Hi guys, Icon the International School SS Notes of Class 8th SS Notes by PK Sir. Lesson number 24 Confronting Marginalization. State one region एक कारण बताइए why you think reservations play an important role in providing social justice to Dalit and Adivasis. बताइए एक कारण बताइए why you think आप क्यों सोचते हैं कि रिजर्वेशन प्ले करते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग प्रदान करने में सोशल जस्टिस टू दलित एंड आदिवासी लोगों के लिए। आंसर, रिजर्वेशन प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज, रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं हमें सर्टेन फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू दलित लोगों के लिए एंड आदिवासी लोगों के लिए। थ्रू द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के माध्यम से द गवर्नमेंट ट्राइज, कोशिश करती है टू एंड इनइक्वलिटीज, असमानताओं को दूर करने के लिए इन द सोसाइटी एंड टू ब्रिंग दीज लेस प्रिविलेज पीपल को लेके आती है इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, समाज के मेन स्ट्रीम में। Why do you think the Dalit families were afraid of angering the powerful caste? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो दलित परिवार है उन्हें डर होता है नाराज करने का पावरफुल कास्ट को? Many of the Dalit families worked on the fields. काफी सारे जो दलित फैमिलीज हैं काम करते हैं इन द फील्ड्स ऑफ द पावरफुल कास्ट एज डेली वेज लेबर्स के रूप में। इफ द डोमिनेंट कास्ट, यदि ये प्रमुख जो कास्ट हैं डिसाइड, ये तय करती हैं नॉट टू एम्प्लॉय देम, उनके काम पे न रखना, देन व्हाट वुड दे अर्न, कि वो क्या चीज को कमाएंगे एंड हाउ वुड दे सर्वाइव, और किस प्रकार वो सर्वाइव करेंगे। द प्रिस्ट आल्सो डिक्लेयर दैट, ये जो पुजारी है वो इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि द व्रेथ ऑफ द लोकल डाइटी, जो लोकल डाइटी का जो गुस्सा है वुड स्ट्राइक देम, वो उन्हें खत्म कर देगा इफ दे रिफ्यूज टू गिव इन, यदि वो इस चीज को देने से मना करते हैं। कैन यू लिस्ट टू डिफरेंट प्रोविजंस इन द 1989 एक्ट? क्या आप दो डिफरेंट प्रोविजंस बता सकते हैं इन 1989 एक्ट में? टू प्रोविजंस इन द 1989 एक्ट में आर, वो ये निम्न है। द एक्ट सेट आउट टू पनिश, जो एक्ट है वो पनिश करते हैं एनीवन हु रॉन्गफुली, वो गलत तरीके से ऑक्युपाइज करते हैं और कल्टीवेट्स करते हैं एनी लैंड को, ओन्ड बाई, जो रखा जाता है और अलॉटेड टू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के द्वारा, और गेट्स द लैंड अलॉटेड, या फिर वो लैंड प्राप्त करते हैं टू देम, ट्रांसफर्ड इनटू हिज ओन नेम, जो उन्हें अपने नेम पर ट्रांसफर हो जाती है। द एक्ट रिकॉग्नाइजेस, जो एक्ट है वो रिकॉग्नाइज, मान्यता देता है दैट क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड ट्रिवियल वुमन आर ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड, विशेष प्रकार की होती है, एंड देयरफॉर इसलिए सीक्स टू पेनलाइज, उन्हें पेनलाइज किया जाता है एनीवन को हु असॉल्ट, जो उन पे असॉल्ट करते हैं और फोर्स से जो हिंसा किया उनको बाध्य करते हैं, और एनी वुमन को बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट से संबंध रखती है और शेड्यूल या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के साथ, विथ इंटेंट टू डिसऑनर हर, उसको डिसऑनर करने के लिए, उसको मतलब अपमानित करने के लिए। Why did the सफाई कर्मचारी आंदोलन फाइल ए पिल इन 2003? क्यों सफाई कर्मचारी आंदोलन जो है उन्होंने फाइल किया एक बिल को? What did they complain about in their petition? उन्होंने अपने पिटिशन में क्या कंप्लेन की, कौन सी शिकायत की? In 2003 द सफाई कर्मचारी आंदोलन along with 13 other organizations के साथ फाइल्ड ए बिल को किया इन द सुप्रीम कोर्ट में। They complained that उन्होंने ये कंप्लेन की कि इन स्पाइट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इस एम्प्लॉयमेंट के बावजूद द मैनुअल स्कैवेंजर्स है एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स है, प्रोहिबिशन एक्ट है पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया है 1993 में। द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल जो स्कैवेंजिंग है स्टिल एग्जिस्टेड, वो अभी भी स्थापित है, एंड इट कंटिन्यूड, और ये लगातार इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ये गवर्नमेंट के अंदर लेते हैं, लाइक द रेलवेज। द पिटिशनर्स, जो पिटिशनर्स हैं साउथ एनफोर्समेंट, ये एनफोर्समेंट को पाते हैं ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, उनके मूलभूत अधिकारों को। What did the Supreme Court do on hearing their cases in 2005? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ऑन हियरिंग करने पर केसेस को 2005 में? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, कोर्ट देखता है द नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स को देखता है इन इंडिया हैव इंक्रीज, जिसने इंक्रीज किया है सिंस 1993 लॉ में। इट डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट, इसने एवरी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को, टू वेरीफाई द फैक्ट्स, इन फैक्ट तथ्यों को वेरीफाई करने के लिए विद इन 6 मंथ्स के अंतर्गत। इफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज फाउंड, मिलती है टू एग्जिस्ट, देन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज टू एक्टिवली
ये बहुत ही सक्रिय रूप से टेकअप लेते हैं एक टाइम बाउंड प्रोग्राम फॉर देयर लिबरेशन, अपनी स्वतंत्रता के लिए एंड रिहेबिलिटेशन और पुनः स्थापना के लिए। विच क्वालिटी डज आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? कौन सी क्वालिटी आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी देते हैं? आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सोशल इक्वलिटी, ये सोशल इक्वलिटी को देते हैं, सामाजिक समानता देते हैं। इट प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस, को समानता देते हैं, सच एज पब्लिक पार्क, म्यूजियम, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड टेम्पल्स टू ऑल पीपल, ये सब लोगों के लिए इनको खोल देने की वो करते हैं। मेंशन 2 laws enacted to protect the SC and ST from exploitation and suppression। 2 कानूनों का वर्णन करो जो SC और ST को एक्सप्लॉइटेशन से और सप्रेशन से बचाते हैं। द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस एक्ट 1955, एक आपका अनटचेबिलिटी एक्ट प्रैक्टिस एक्ट है 1955, एंड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एंड आर द 2 ऑफ द लॉज, ये 2 कानून हैं विच हैव बीन एनेक्टेड, जिनको इनेक्ट किया गया टू प्रोटेक्ट द SC एंड ST फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, शोषण से, एंड सप्रेशन और सप्रेशन से। How does the fundamental rights to equality aim to give social justice to the SCs and ST? कैसे जो फंडामेंटल राइट है इक्वलिटी का जो एम है टू गिव सोशल जस्टिस ये देता है टू द SC और ST को, एक्सप्लेन बताइए, कोटिंग रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसमें आप प्रमुख जो संवैधानिक है वो प्रोविजंस बताइए। द फंडामेंटल राइट टू द इक्वलिटी एम्स टू गिव द सोशल जस्टिस टू द SC एंड ST इन द फॉलोइंग मैनर, में वो निम्न है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी है कानून के सामने, इन दिस आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट, ये गारंटी देता है कि ऑल द सिटीजन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड, इनके प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द लॉज ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जाति, क्रीड, कलर, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर इनको रखा जाता है। आर्टिकल 15 सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस, आर्टिकल 15 सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता, इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस के लिए। दिस आर्टिकल स्टेट्स, ये आर्टिकल स्टेट बताता है दैट एवरी पर्सन वुड हैव इक्वल एक्सेस, प्रत्येक व्यक्ति रखता है समानता टू पब्लिक प्लेसेस के लिए, सच एज पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम्स, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड टेम्पल्स के लिए। आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ, थ्रू दिस आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंड्स टू एबॉलिश, वे पूरा करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी को विच हैज बीन डिक्लेयर्ड, जिसको डिक्लेयर किया गया है एज द क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में, एंड एनीवन डूइंग सो, जो भी ऐसा कर रहा है, पनिशेबल बाय लॉ, कानून के द्वारा पनिशेबल। डिस्कस द स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ST एंड ST स्टूडेंट के लिए बताइए द इन एजुकेशनल इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग दीज कम्युनिटीज एट पर विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इनको लाने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए वाज इम्प्लीमेंटेड, इसको लागू किया गया बाय डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा, सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन 1992 में इसको लगाया गया विद एम ऑफ टू आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। असिस्ट एंड प्रमोट द प्रमोजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द SC एंड ST कम्युनिटीज को बताइए, एंड एनेबल देम, जो उनको एनेबल करता है, परस्यू हायर स्टडीज एंड इंक्लूड्स वन टाइम केस अवार्ड एंड इज गिवन टू द 3 SC ST स्टूडेंट्स को स्कोरिंग देता है हाईएस्ट मार्क्स इन द रेगुलर क्लासेस 10th एग्जामिनेशन में, कंडक्टेड जो लागू की जाती है बाय द एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल के द्वारा। मेंशन एनी 3 क्राइम्स बताइए लिस्टेड अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में बताइए। 3 crimes listed under the scheduled caste and scheduled tribes में 3 है, Prevention of Atrocities Act 1989, the person who commits any of these offences करता है listed below is deemed to be the contravention है of the act and is the punishable by law, कानून के द्वारा बहुत दंडित किया जाता है। any person who wrongfully गलत तरीके से occupies रखता है and cultivates करता है any land को owned by और allotted और notified किया जाता है by any competent authority के द्वारा टू बी अलॉटेड किया था टू ए पर्सन और गेट्स लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर किया जाता है। नंबर 2 wrongfully थ्रोज आउट, ए पर्सन को भेज देता है फ्रॉम हिज लैंड और प्रेमाइजेस से, और इंटरफियर्ड विद द एंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट्स ओवर एनी लैंड, किसी भी धरती पर, प्रेमाइजेस पर और वाटर पर। कंपेल्स, जो कंपेल्स करता है एक पर्सन को टू डू बेगर का बेगार करने के लिए और अदर सिमिलर फॉर्म्स और फोर्स
बात करना, बाउंडेड लेबर और अदर देन एनी कंपलसरी सर्विस के लिए फॉर पब्लिक पर्पसेस इम्पोज जिसको थोपा जाता है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड इट्स एवोल्यूशन के बारे में बताइए। मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड इट्स एवोल्यूशन। मैनुअल स्कैवेंजर्स आर द पीपल हु रिमूव डर्ट, जो डर्ट को हटाते हैं, रिफ्यूज को हटाते हैं, नाइट को, सॉइल को हटाते हैं फ्रॉम होम्स एंड स्ट्रीट्स। देयर वाज एन अवेकनिंग ड्यूरिंग द 20th century when this practice was considered, इसको माना गया as uncivilized, as one person के द्वारा was employed to remove the extrata of another person, दूसरे व्यक्ति की गंदगी को हटाना। In addition to this, इसके अतिरिक्त people performing this work, इस काम को करते हैं, were regarded as untouchable माना जाता है, as they were thought to be unhygienic, जैसा कि उनको unhygienic माना जाता है। The Indian Constitution made provisions to make untouchability an offense. The Indian Constitution को बनाया गया है made provisions to make untouchability, एक untouchability को एक offense के रूप में, एक अपराध के रूप में। In 1993 में the Government of India enacted, इन्होंने लागू किया है a law to prohibit करने के लिए the employment of manual scavenger and also the construction of dry latrine. Despite this enactment के अलावा the practice continued till 2003 में लागू हुआ when the enforcement of this law was made stricter, इसको सख्त किया गया है। Today though manual जो scavenging है has stopped, इसको रोक दिया गया है, but the laborers are still employed, इसको रखा गया है to physically enter the sewers में and manholes में to clear them, उनको क्लियर करने के लिए when चौक, जब ये चौक हो जाती है तब उनको। Okay guys, bye.